पृथ्वी के मध्य भाग से एक रेखा गुजरती है जिसे अपन 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। मैं आपको हट जाता हूँ, मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ, देख लो। पृथ्वी के मध्य भाग से एक रेखा गुजरती है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। इससे उत्तर भाग में आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। उससे ऊपर उत्तरी भाग में आती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे आर्कटिक रेखा कहा जाता है। उससे उत्तर में आती है अपन की 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर देखते हैं अपन भूमध्य रेखा के दक्षिण भाग में। भूमध्य रेखा दक्षिण भाग में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा खींची जाती है जिसे मकर रेखा कहा जाता है। फिर उससे नीचे एक रेखा खींची जाती है 86.5 डिग्री रेखा जिसे अटलांटिक रेखा कहा जाता है। फिर खींचते अपन 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिण अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, लेकिन जो रेखाएं मुख्य रूप से दिखाई देती हैं उन्हें 179 बताया गया है। 0 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री या कर्क रेखा के मध्य के भाग को उष्णकटिबंध कहा जाता है और कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के मध्य के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है और आर्कटिक रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के मध्य के भाग को शीतोष्ण कटिबंध। भूमध्य रेखा से मकर रेखा के मध्य के भाग को वही उष्ण कटिबंध कहा जाता है और मकर रेखा से अटलांटिक आर्कटिक के मध्य के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र जिला बांसवाड़ा मुख्य रूप से शीतोष्ण उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट और राजस्थान के 40 जिले शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान की जलवायु शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध को मिलाकर उपोष्ण जलवायु है। राजस्थान अपन का उपोष्ण जलवायु के अंतर आता है। फिर देखें आपको 2-4 बार बनाओगे तो ये जलवायु टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें।